Good morning to all of you. Am I audible? Visible to all? Okay, ठीक है. So आज गोटे बहुत important topic ऊपर हमें discussion करिवा, that is GS4. Now GS4 रो relevance समस्ते जानी चंती. Last class रे भी मु GS4 ऊपर किसी discussion करी थी. GS4 अपन ethics, integrity and aptitude. समस्त का मन रे गोटे question आसे student मान का मन रे कि sir ethics, history, geography, economics, polity ये सब गुड़ा का जदि हमें देखिबा one second. जदि हमें अदर सब्जेक्ट देखा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब तो सर डिसिप्लिन अच्छी आम पढ़ुचे एज अ सब्जेक्ट बीए एमए कोर्स एमफिल कोर्स पीएचडी कोर्स रे पढ़ुचे एथिक्स गोटे सब्जेक्ट ये कोड आसला व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट रो सोर्स कोन तार मैं आपको तीनटा जिंस कहूची एटी मन रखिबे तीनटा जिंस को हमको कंबाइन करिया पड़े काहाकू तीनटा जिंस को कंबाइन करिया पड़े काहाकू गोटे हला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे हला फिलोसॉफी आ गोटे हला जूरिस्प्रुडेंस jurisprudence कौन and this is the legal theory law रो ये गोटे ब्रांच कौन कहली it is the legal theory law रो गोटे ब्रांच public administration लोक प्रशासन ऊपर समस्त जानि चंदी philosophy दर्शन शास्त्र हम जहा कहूजे ता ऊपर समस्त जानि चंदी now public administration रो basic objective कौन यार objective होची systematic application of law or this is the government affairs work on government affairs philosophy रो objective कौन यार ऑब्जेक्टिव होची बेस कौन जानिबा व्हाट इज द बेस क्वेश्चन करबा हाउ एंड व्हाई कौन क्वेश्चन करबा हाउ एंड व्हाई जूरिस्प्रुडेंस रो ऑब्जेक्टिव कौन जूरिस्प्रुडेंस रो ऑब्जेक्टिव कौन ना या पछरे बैकअप कौन लीगल थ्योरी कौन गोटे काम पछरे लीगल बैकअप कौन लीगल सैंक्शन कौन है ना याको हम कहूचे जूरिस्प्रुडेंस सो तीनटा दिन मिसिला परे हमको मिलुची एथिक्स नाउ क्लियर एथिक्स कौन बुझी पाले क्लैरिटी आसला एथिक्स हम कहा कहूचे व्हाट इज एथिक्स बा को सब्जेक्ट को हमको एटी पढिबा को पड़ी पारे को सब्जेक्ट को हमको एथिक्स रे पढिबा को पड़ी पारे तो एथिरे सबटु इंपोर्टेंट पार्ट को मु आज आसीबी किछि केस स्टडी मान को ऊपर डिस्कशन करबा हम केस स्टडी बहुत इंपोर्टेंट केस स्टडी रो क्वेश्चन आसे ताले केस स्टडी जो क्वेश्चन आसे केमती आसे कोड क्वेश्चन आसीबो तो सर जीएस पेपर 4 ये कोन गोटे कैन आई स्टडीड आइसोलेटेड मैनर इन आइसोलेशन आमे को पढ़ी पारि जीएस पेपर को सेपरेट आंसर इज एब्सोल्युटली नो पढ़ी पारिबे ताले जीएस पेपर 4 केमती पढ़ा जीवो जीएस पेपर 4 को अप्लाई करा जाए कहा पर अप्लाई करा जाए जीएस पेपर 4 रो एप्लीकेशन हबो एप्लीकेशन ऑन जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 एंड 3 कोन कहली 1 2 3 ऊपर यार एप्लीकेशन करा जाए केमती एप्लीकेशन करा जाए जीएस 1 रे आमे पढुचे इंडियन सोसाइटी कौन कौन कहली जीएस 1 रे आमे पढ़िबा इंडियन सोसाइटी रे लेट्स से आमे पढ़िबा वुमेन एम्पावरमेंट लेट्स से आमे पढ़िबा एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ना एथिकल क्वेश्चन कौन वुमेन एम्पावरमेंट रे एथिकल क्वेश्चन कौन whether surrogacy is allowed or not एला एथिकल क्वेश्चन मैरिटल रेप रो स्टेटस कौन मैरिटल रेप whether it exists or not मैरिटल रेप रे हमें कौन देखुचे हमें मैरिटल रेप रे हमें कौन देखुचे ना मैरिड आफ्टर मैरिज क्लेम करूची कि एक्टिव विक्टिम क्लेम करूची कि आई वाज रेप्ड ता माने व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड मैरिज whether sexual intercourse is considered to be a rape after marriage or not एठी आउ कोन देखिले सरोगेसी रो कथा हमें देखिले whether it is allowed or not LGBTQ community रे you can talk about same sex marriage जोटा को हमें कहूचे heterogeneous marriage whether it is homogeneous marriage whether it is allowed or not एटा हम देखले LGBTQ community रे बुझिला सेमती ज्योग्राफी अछि एटी आपनकर
कौन देखिले आम एठी ज्योग्राफी अछि ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट अछि इनफैक्ट पेपर 3 रे भी अछि एठी हम अप्लाई करिया सो दीज आर केस स्टडी ऑफ एथिक्स एगुडी को केस स्टडी एथिक्स रो केस स्टडी जोटा हमें पढ़िया दरकार जोटा बुझिया दरकार जहां पर क्वेश्चन आसीबो एग्जांपल आउ किछि दउची जीएस2 रे अछि तुमरो पॉलिटी और गवर्नेंस पॉलिटी गवर्नेंस now governance रे you can talk about scheme for vulnerable section scheme for vulnerable section or center state relationship नौची बर्तन प्रेसिडेंट रूल एग्जांपल रिसेंटली प्रेसिडेंट रूल एग्जांपल एबे कोठी अप्लाई हिची प्रेसिडेंट रूल के कहि परिबे मणिपुर रे हिची ना now whether center misuses state or not center और state केही कार सबऑर्डिनेट नोन both the central government and the state government they derive their power from the from the constitution state government is not subordinate to the central government state government is not subordinate to the central government ताले ये ला गोटे एथिकल क्वेश्चन जीएस2 रे हैला सेमती जीएस2 रे आउ अछि तुमर सोशल जस्टिस मु कहबी इन वन साइड इंडिया इज टॉकिंग अबाउट अहिंसा नॉन वायलेंस रा कथा में कहूचे एवं एही समय रे जतों इजराइल पैलेस्टाइन रे कॉन्फ्लिक्ट होउची इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट रे इंडिया एक्सपोर्ट कोन करथिला आर्म्स एक्सपोर्ट कला arms export whether it violates this concept of ahimsa given by Mahatma Gandhi Swami Vivekananda or not केला social justice GS2 रे ethics को apply करिवे GS3 देखिबा सब्जेक्ट कोन रहला GS3 रे मोर इकोनॉमिक्स रे लेट्स से मु कहबी एग्रीकल्चर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंपैक्ट पड़ेला कहा ऊपर ऑन एनवायरनमेंट सो क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करा जिबा उचित ना करा जाय परिबो नाही आउ रहिला सब्जेक्ट मोर साइंस टेक एटी मु कहबी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करबाटा ठीक होउची ना ठीक होनी कोन कहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करबाटा साइंस टेक रे ठीक ना भूल हैला स्टेम सेल थेरेपी अलाउड और नॉट केला साइंस टेक रे एनवायरनमेंट रे ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एसी याको यूज करबाटा ठीक ना भूल एनवायरनमेंट सेमती अछि हमर सिक्योरिटी इश्यूज आ कोन अछि पेपर 3 सिक्योरिटी इश्यूज हला या गोटे सब्जेक्ट एठी हम कोन देखिया मिलुची टेररिज्म मु कहबी यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स बा आर्मी ऑन एलडब्ल्यू माओवादी मानक ऊपर हमें आर्मी को यूज करि परिबा आर्मी को लगे परिबा टू सप्रेस देम yes or no that is the ethical concern now what is the ethical question कहूची army is used for enemy used for outsider now the question is whether LW are they outsider or they are insider the answer is no they are insider they are our own people so they have only misled जेमान को मिसलीड करा जायछि सेमाने हमर निज लोक तांका अगेंस्ट में आर्मी को यूज करि परिबा दिस इज सिक्योरिटी थ्रेट रे दिस इज हाउ यू कैन एबे बुझेला सब सब्जेक्ट प्रत्येक पेपर रे कहली ता माने जीएस4 को जदि जने चाहिबो कि मु एथिक्स ता को सेपरेट मोस्ट इंपोर्टेंट भूल करन जोडी स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट से भाबे जीएस4 ता सेपरेट यार तो किछ सब्जेक्ट ही नहीं एथिक्स रो किछ सब्जेक्ट ही नहीं पीजी पॉलिटी ता आसी पॉलिटिकल साइंस रो इकोनॉमिक्स आसी इकोनॉमिक्स रो ज्योग्राफी रो मु एथिक्स को बहिरु पढिबी कौन तार पेरेंट सब्जेक्ट किए पेरेंट सब्जेक्ट हूँ फिलोसफी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो माने पढ़िले से एथिक्स आउ सेपरेटली पढ़िया दरकार नहीं ऑल द पोर्शंस ऑफ एथिक्स विल बी कवर्ड इन पबार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ताले हम एथि कौन देखिले जीएस4 रे कौन करबा जीएस4 इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑन जीएस1 जीएस2 जीएस3 एति कथा एति की पाठ जे बुझिला सी एथिक्स ता परीक्षा रे भलो करिवो एथिक्स आंसर करबा तार किछ असुविधा हबो ताले कोन कहली समस्त टी गोठर मते कहबे एथिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑन व्हिच जीएस पेपर 1 2 3 रे जहा पढिलो तारी अप्लाइड पार्ट केमिति मते बुझेली जीएस1 ने केमिति एटा बुझेली जीएस2 रे एग्जांपल देखैली सेंटर स्टेट रिलेशनशिप प्रेसिडेंट रूल मणिपुर रे आसुछ वेदर इट इज मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट सोशल जस्टिस अहिंसा में प्रमोट कला बेले एक्सपोर्ट करते आर्म्स इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट चलिला बेले
GS1 कहली सेम सेक्स मैरिज अलाउड नॉट, मैरिटल लेफ्ट सरोगेसी या पर डिस्कशन कले। GS3 रे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करि परिबा कि नै। ग्रीन रिवोल्यूशन करी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगेंस्ट आमे काम करि परिबा कि नै। साइंस टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेम सेल थेरापी ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस एनवायरनमेंट रे यूज करि परिबा कि नै। ना मु भाबुची एति कि पढिला परे एति कि डिस्कशन परे समस्त गोटे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आस्तिबो कि हाउ टू अप्रोच केस स्टडी इन एथिक्स। एबे बुझी पाले एथिक्स रा केस स्टडी को आमे केमति अप्रोच करिवा दरकार। इज दिस क्लियर? आगु जीवी ताले उदाहरण स्वरूप आमे आज केतरा एथिक्स रा केस स्टडी करिवा। प्रथमे मु GS2 रु आरंभ करिवि कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। कोड आरंभ करिवि GS2 constitutional and legal issues. Let's first talk about homosexual individual, that is right to marriage. Now एटा right to marriage homosexual individual ये कोड कोड आसीबो कहलो homosexuality ये तुमरो आसीबो GS1 रे GS2 रे। GS1 रो सोसाइटी एटा ला पेपर GS पेपर एटा ला सब्जेक्ट तापर मु कहबी टॉपिक सोसाइटी। GS2 रो सोशल जस्टिस टॉपिक कोन टॉपिक होची एटी LGBTQ एठी भी LGBTQ सॉरी एटी पॉलिटी रे आसीबो सोशल जस्टिस वाला गोटे आउट आसला तमन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। टॉपिक कोन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट रो सब टॉपिक कोन राइट टू मैरिज। राइट टू मैरिज को आर्टिकल टिके की कहबो मते राइट टू मैरिज आर्टिकल 21 अंडर रे आस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लव मैरिज को आर्टिकल टिके कहबे राइट टू लव मैरिज इज योर आर्टिकल 21। आई राइट टू लव मैरिज इज योर आर्टिकल 21 ताले बुझियला ये टॉपिक कोड आसिला मु जहा कहितली तार माने बुझी पारिलो ये एथिक्स रो केस स्टडी बट GS1 रो ये कोटी के रिजेंबल करछि 2 रो कोटी के रिजेंबल करछि बुझियला। यस ओके ताले आगु जिबा देखिबा ये कोन कोन कहउछि टॉपिक कोन कहउछि। होमोसेक्सुअलिटी याकु डीक्रिमिनलाइज करा दैथिला इंडिया रे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट परे 2018 सेप्टेम्बर रे सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी याकु डीक्रिमिनलाइज करा गला। डी 377 कोन कहउतला सेम सेक्स मैरिज ऊपर ही कहउतला। सो सेम सेक्स रिलेशनशिप इन इंडिया इट इज अलाउड consenting in adults. Now marriage of homosexual couple in India whether it is legalized or not same sex relationship allowed but marriage is not allowed. Not allowed in the sense not legalized as of now. So there is a debate about the civil union. Civil union ne ethical issues concern is right to marriage for homosexual individual. ताले कोन कहले राइट टू मैरिज अछि ना नै वेदर दे हैव आर्टिकल 21 और नॉट। ताले हम आसीबा इशू को आसीबा डिबेट को। डिबेट कोन कहउची प्रथमे काहे के पनी होमोसेक्सुअल मैरिज इंडिया रे बिकॉज ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ। कोन पई कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ कोन एटी कल्चरल बिलीफ मैरिज को एटी गोटे सैक्रेड इंस्टीट्यूशन बोली कहा जाउची। सो रिलीजियस ट्रेडिशंस आर इन्वॉल्वड हियर। इंडिविजुअल राइट्स ये कोई देयर इज अ क्लास बिटवीन इंडिविजुअल राइट एंड ट्रेडिशनल बिलीफ। ता भीतर कहली traditional belief and individual rights. Now individual right किए article 21 traditional belief कौन कहूची no same sex marriage। बुझी पाले प्रथम पॉइंट। द्वितीय पॉइंट को आसे फ्रीडम एंड इक्वालिटी। So denying them right to marry, isn't it a violation of their human rights? Isn't it against the principle of equality? When one man, one woman allowed for marriage because they are couple, there is a love and romantic relationship exists between them in case of a love marriage. Now here, in case of a homosexual marriage, there is a male and male or female and female. Now question कौन है philosophy कौन whether love and romantic relationship doesn't exist between them? Answer is yes, that exists. If exist, then why should you deny them for marriage? Isn't it violation of article 14 right to equality? कौन कहूछ yes or no 14 no violation कि नहीं समस्त कहबे आखि बंद कर yes it is a violation of
आर्टिकल 14 है। नेक्स्ट पॉइंट फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज कौन कहूँ? फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर यदि आम देखा फैमिली स्ट्रक्चर कौन कहूँ? मैरेज रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कौन ना? बेसिक ऑब्जेक्टिव हूँ ऑफस्प्रिंग। मैरेज रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कौन? ऑफस्प्रिंग है, संतान संतति। नाउ द प्रॉब्लम इज LGBTQ रे सेम प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट देयर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग? नेक्स्ट इज चाइल्ड वेलफेयर। सेम सेक्स मैरिज रे चाइल्ड कोड आसीबो, सो दे विल गो फॉर अ adoption। ना adoption कला परे ये कौन हम ना ये भी पेरेंटल सेक्सुअल ओरिएंटेशन को इंपैक्ट पकेबो चाइल्ड डेवलपमेंट ऊपर। जो पिलाटी को से अडॉप्ट करेंगे सी भी पेरेंटल ओरिएंटेशन को जाई पारे मे फ्यूचर। ये गोटे पॉइंट। डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, so this is a discrimination LGBTQ community against article 14 violation। there is no social acceptance, no inclusion। ये accept करिवनी ये मैरिज को, ये accept करिवनी, there is no inclusion। हाँ कि नहीं? there is no inclusion। पर्सनल ऑटोनॉमी वायोलेशन कि नहीं? ये आर्टिकल 21 रो वायोलेशन कि नहीं? आंसर यस, वायोलेशन। लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन। लीगल रिकॉग्निशन नहीं ये पर्यंत किछि। रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशनशिप। रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफिशियल किछि रिकॉग्निशन अछि कि? मैरिज कला परे वी कैन गो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज। रजिस्ट्री मैरिज इज सेपरेट। जदि ट्रेडिशनली जने मैरिज करिछि बेदरे बसी कि बाहाई छि तापर हम कोन करियो पड़े ना मैरिज रो रजिस्ट्रेशन करियो पड़े ना। ई रजिस्ट्रेशन कोड करियो ठीक सेमती स्पाउस रो राइट्स पळे आसे, इनहेरिटेंस राइट्स पळे आसे। जदि दी जनक भितरु जनकर डेथ हे जाउछि ता इनहेरिटेंस राइट्स पळे आसो आउ जनक। एठी से इनहेरिटेंस राइट्स तांको मिलिबन। सेम सेक्स मैरिज कले देयर इज नो इनहेरिटेंस राइट्स, स्पाउस राइट्स नाही, लीगल बेनिफिट किछि पाइबेन, हेल्थ केयर इंश्योरेंस बेनिफिट। तो जेहेतु सेम सेक्स मैरिज रो लीगल रिकॉग्निशन नाही, जेतरा हमें इंश्योरेंस करूचे फैमिली पैकेज बोथ फॉर द कपल मींस फॉर द स्पाउस हस्बैंड वाइफ। ना एठी कोन एटा सेठी मिली परिबन ता। सुशांत कोन कहउछो? इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन रेट, सेम सेक्स मैरिज दे आर नॉट प्रोड्यूस बेबी, population decrease also they are adopted। one of the argument in favor of it accepted। भला आर्गुमेंट कहला या फेवर रे, सेम सेक्स मैरिज रो फेवर रे चलियो लिख परियो हैला। ठीक अछि चल हे गला। या पर लिख परियो समस्त सेम सेक्स मैरिज ऊपर क्वेश्चन आसला। आर यू एबल टू आंसर? समस्त लिख परियो ना नहीं? नेक्स्ट टॉपिक को आसपे हमें डिलेड जस्टिस। कहा जाए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। डू यू एग्री? डू यू एग्री? कौन लिखी था? सी डिमेरिट्स माने प्रिया कहा पर लिखिया छ तो बुझ पान। एग्रीड, ओके। आसियो आमे ना डिलेड जस्टिस काहे कि हमको इंडिया रे देखिया मिलुची एटा समस्त कहि परिबे। तुम टॉपिक हैला कोन? इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन अगेन जुडिशियल टॉपिक। और डिमेरिट्स ऊपर हम डिस्कशन कले लाइक कल्चरल टैबूज आर देयर इज नो इंक्लूजन, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, लीगल एक्सेप्टेंस, सो देयर इज नो राइट्स, स्पाउस राइट्स किछि पाइबे नहीं, इनहेरिटेंस राइट्स पाइबे नहीं, संपत्ति जहा थिबो इनहेरिट हबो नहीं। So these are the demerits। डिलेड जस्टिस, डिलेड जस्टिस इंडिया रे हमको देखिया मिलुची देयर इज सिग्निफिकेंट डिले। ए मासर ना फेब्रुआरी मासर एडिटोरियल आज आसीबो किबा काली आसीबो।
से डिलेड जस्टिस मोटे बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिक्स देछि और बहुत बढ़िया डिस्कशन कर टोटल नंबर ऑफ केस केते पेंडिंग अछि सुप्रीम कोर्ट रे 82000 केसेस पेंडिंग हाई कोर्ट रे लैक्स एंड लैक्स केसेस पेंडिंग लोअर कोर्ट रे कोटी कोटी केस पेंडिंग तो पूरा स्टैटिस्टिक्स देछि सेटा करिवे समस्त से क्लास टाको समस्त करिवे हैला एडिटोरियल क्लास फेब्रुआरी मासर संपूर्ण एडिटोरियल आसीबो टोटल एडिटोरियल फेब्रुआरी 1 रु 28 पर्यंत आसीबो ऑलमोस्ट सरी जाइछि आसीबा कथा जल्दी आसी पारनी किछि असुविधा कारण आज आसीबो से क्लास समस्त करिवे सेठी ई टॉपिक भी डिस्कस करछि डिलेड जस्टिस ऊपर डिस्कशन करछि ना एथिर असुविधा कोन मते को डिलेड जस्टिस रे जण कोटी बहुत दिन वेट करिया पड़े लीगल प्रोसीडिंग दिस इज वेरी हेक्टिक एक्चुअली गोटेला मेडिकल आ गोटेला कोर्ट ये दीटा इश्यू जहार अछि ताटो दुखी लोक आ कि ना जीवन ह्यूमन राइट्स कमिशन किट केस रे इन्वेस्टिगेशन करिवे तांकर रिपोर्ट कोर्ट रे इंपैक्ट देखो तुमे मु भाबुची एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी गवर्नेंस पढ़िला बेले एटा पढ़िथिबो जानिथिबो ह्यूमन राइट्स कमिशन इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी हाई कोर्ट इट इज अ जुडिशियल बॉडी क्वासी जुडिशियल बॉडी हैज लोअर strength as compared to a judicial body है तो they can only give direction to the authorities से माने authority को direction देवे government को direction देवे state human rights commission NHRC now judicial proceeding is separate ता पर किछि impact पकेबा बुझिला judicial proceeding is separate ता पर किछि impact पकेबा चलो ताले एठी लीगल प्रोसीडिंग गुडा को बहुत दिन धरिक चली थाए जेहेतु बहुत दिन धरिक चली थाए कोन वायोलेट हला राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल जोटा आर्टिकल 21 दोछि तो ये दोछि आर्टिकल 21 दोछि स्पीडी ट्रायल दैट इज वायोलेटेड नाउ ये इंडिविजुअल और फैमिली ऊपर इंपैक्ट पकेबो कि नहीं ये इंडिविजुअल और फैमिली ऊपर इंपैक्ट पकेबो कि नहीं मो कैरियर रे मु देखि छी अनेक जगह रे एडवोकेसी कैरियर रे मन कर जने गोटे क्राइम करिछि ताकू जेल मिलिया कथा 4 वर्ष ता एबे भी ता केस ट्रायल अछि अंडर ट्रायल से जेल रे रहि सलानी 5 वर्ष ताने भाबो जब से कन्विक्शन हेई थांदा तार आइदर कन्विक्शन हबो ना एक्यूटल हबो से दोषी साब्यस्त हबो बा निर्दोष दोषी साब्यस्त होले केते दिन जेल रे रहि थांदा 4 वर्ष से ऑलरेडी जेल रे रहि सलानी 5 वर्ष isn't it violation of article 21 this is because of lack of access to justice or delayed justice बुझिला क्लियर ताले एटी देखला हम इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड फैमिली लीगल प्रोसीजर रे बहुत टंका खर्च हो जाय लॉन्ग टर्म तो तार इंपैक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ो ट्राइबल लोक मान सहित बहुत जगह मुझे मिसी पचार कि आरेस्ट होगी आपन फैमिली लोक जी अच्छा आप कहीं आणु ना जेल से आंसर दिखती कि आम तो किसी संपत्ति ना जहाँ अच्छी कौन बासन कुसन बिक्री कर आने पड़ो और बासन कुसन छोट जिन जहाँ आसेट अच्छे बिक्री कले आम चलू केमी नेक्स्ट इज एक्सेस टू जस्टिस यार अर्थ ये कौन यार इंपैक्ट कहा पड़ो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड और इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस दोज हु कैन हायर एडवोकेट्स दे विल बी रिलीज फ्रॉम द जेल इजिली से बेल मिल जाओ लक्षे 2 लाख 3 लाख टका खर्च कले मिल जाउछ दोज हु कैन नॉट अफोर्ड जी एते टका देई परिबने एडवोकेट को से माने सो देयर इज नो एक्सेस टू जस्टिस हैला तो यार इंपैक्ट कहा पर पड़िबो अधिक पोर गरीब मानक ऊपर पड़िबो इंपैक्ट पड़िबो मार्जिनलाइज सेक्शन लाइक एससी एसटी ओबीसी एंको ऊपर पड़िबो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यार अर्थ इनोसेंस अर्थ कौन जिते जन को अरेस्ट करा जाए कौन सी ग्राउंड रे गोटे अक्यूज्ड को अनलेस प्रूव्ड ही इज इनोसेंट जेपर्यंत प्रमाण होइनी से दोषी नुहे बुझी जेपर्यंत प्रमाण होइनी से दोषी नुहे सो दिस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ जस्टिस प्रमाण कर तापर से दोषी सो डिलेज लीड टू अ सिचुएशन वेयर individuals are in a legal limbo for an extended period मन कर तार ये डिस्प्यूट चलेगा 3 वर्ष 4 वर्ष पर कोर्ट रो सुनानी हला इन्वेस्टिगेशन हला पर रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट हला पर कोर्ट रे रिकॉर्ड करा गला साक्षी निया गला एविडेंस एग्जामिन हला तापर जणा गला कि सब पर्सन इज इनोसेंट ताल तार राइट्स वायोलेशन हला कि नहीं देन डिटरेंस एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस जो लोकटी को अरेस्ट करा गला से लोकटी फेरिला पर कोर्ट से कथा किए बुझिबो से करथिला कि नहीं क्राइम बट लोक मानक आखिरे से सब गोटे अक्यूज्ड होई कि रहि जिवो
रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इज वायोलेटेड। रूल ऑफ लॉ कौन कहूची? नो वन इज अबव द लॉ। नो वन इज अबव द लॉ, बट एठी को माने सुपरसीड करछन, वायोलेट करछन? वायोलेटेड बाय रिच इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैला। ओके, विटनेस इंटरमिनेशन एंड टैंपरिंग, लीगल प्रोसेस टा अधिक दिन धरिकी चारिले विटनेस को इंटरमिनेट बा टैंपरिंग करा जाय पारे। विटनेस को देखना फिल्म रे जेमते देखा एक्जेक्टली सेया, विटनेस को डरै धमकै की भूल कह जाय पारियो बा ताको टैंपरिंग टंगा पैसा देकी मने बदलै हो। प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स, सो लीगल प्रैक्टिशनर के ना एडवोकेट, एडवोकेट मानकर गोटे एथिक्स अछि, ताको एडवोकेट्स एथिक्स बोली कह जाय। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अछि एंड इट इज कवर्ड बाय एडवोकेट्स एक्ट 1961। ये कहूची दी दिन तले भी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कहले कि एडवोकेट्स और द यंग लॉयर्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड दे शुड वर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस। सेमानकर ऑब्जेक्टिव कोन टू सर्व जस्टिस एफिशिएंटली, टू सर्व जस्टिस एफिशिएंटली। बट प्रॉब्लम कोन जानि छ, आमे तो कोर्ट कहूचे ताको कोन कहा जाउचे, कोर्ट ऑफ लॉ ना कोर्ट ऑफ जस्टिस? कौन कहते ताको, कोर्ट ऑफ लॉ ना कोर्ट ऑफ जस्टिस? दीटा भीतर डिफरेंस, लॉ होचे आईन, आईन मीन्स रिजिड फिक्स्ड, जहां लिखा जाय से व्हाट इज रिटन दैट इज लॉ। जस्टिस कौन? जस्टिस है न्याय, न्याय आईन अनुसार जन खसी दे पारे, एटा कोर्ट ऑफ लॉ कह जाए, नॉट कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईन अनुसार जन खसी जाय पारे, कहीं ना या पछरे बैकअप होची कह जाए 100टा दोषी खसी जातु किंतु गोटे निर्दोष खसी न जाऊ, सॉरी 100टा दोषी को दंड न मिलू किंतु गोटे निर्दोष को दंड न मिलू। तामाने ये दोषी रिजिड सिस्टम नहीं, जो माने कल्प्रिट एक्यूज तांको पय रिजिड सिस्टम ने फ्लेक्सिबिलिटी अछि। एटा को कोर्ट ऑफ लॉ सेपरेट, कोर्ट ऑफ जस्टिस सेपरेट। जस्टिस अलगा, न्याय, लॉ टा सेपरेट, जहां लिखा जाय छि से व्हाट इज रिटन यू हैव टू शो दैट, तो ठीक करो भूल कर दैट इज सेपरेट। तो लॉ इटसेल्फ मे बी इनकरेक्ट, लॉ इटसेल्फ मे नॉट डिलीवर जस्टिस, लॉ इटसेल्फ मे बी अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लॉ आमे कहबे अनेक गुडे लॉ अछि बाहर कंट्री जोडा को प्राय रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट से माने कहउछन्ती लोक को बाड़ी बाड़ी की मार दियो, तांको लॉ टेका पके की मार दियो, ताको राज रास्ता रे देखिथियो, ताको चॉप अप कर दियो, हानि दियो रास्ता रे। लॉ से कहउची इज इट जस्टिस? इज इट जस्टिस? लॉ कौन? लॉ इज द रूल, लॉ इज द रेगुलेशन, सिंपली इट इज द रिटेन रूल। जस्टिस कौन ना व्हाट इज करेक्ट इज जस्टिस, व्हाट इज करेक्ट इज जस्टिस। इज दिस क्लियर डिफरेंस कौन? इज दिस क्लियर? जस्टिस कौन और लॉ कौन? ताले ये कहउची जो माने लॉयर ए माने डिलिजेंटली एवं एफिशिएंटली काम करिया दरकार, प्रोफेशनल एथिक्स करिया दरकार। द नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन। डिले इन वन केस कैन लीड टू अ बैकलॉग, जुडिशियल रिसोर्स को ये नष्ट करी कर चले। सो जुडिशियल रिसोर्स एलोकेशन ये कौन कहउची ना प्रॉपर्ली हवा दरकार। रिकॉन्सिलिएशन एंड क्लोजर, क्लोजर ऑफ बोथ द विक्टिम एंड डिफेंडेंट्स हैला। एथिकल कंसर्न कौन? डिलेड जस्टिस हिंडर्स healing process, so it prevents individual from moving forward with their lives। जन 10 वर्ष जेल रहियो, 20 वर्ष जेल रहि के आसी ता परे से कोन करियो? इफ द पर्सन इज फाउंड नॉट गिल्टी, इफ ही इज फाउंड नॉट गिल्टी से कोन करियो? ओके, नेक्स्ट कांसेप्ट को आसीबा राइट टू फ्री लीगल एड। आज अनेक गुडे कांसेप्ट डिस्कस कर दोची, तापर केमती यूज करियो ताको हम देखिबा आगो। तापर आसीबा हमें राइट टू फ्री लीगल एड। ये कौन कहू? फ्री लीगल एड अर्थ कहि पारे? फ्री लीगल एड अर्थ, यार अर्थ होची इंडिविजुअल्स हु आर अनएबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन, जो माने पैसा दे पारिबेन। दीटा कथा एटी कहूची बुझो, ए बी को मारी देला, ए किल्ड बी, बुझी पाले?
ए किल्ड बी, ए को कहा जाए अक्यूज्ड, बी को कहा जाए विक्टिम। लॉयर दरकार ए पाई गोटे बी पाई गोटे, कहीं कहा जाए गोटे लॉ अच्छी राइट टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जे पर्यटन दी जन इक्वल माने नो वन कैन बी कन्विक्टेड अनहार्ड, समस्त शुणा पड़ो, दी पक्ष शुणिला ही वर्डिक्ट दिया जीवो, मारू बा मरु जहाँ भी था ये अक्यूज को न शुणिक कौन कोर्ट आपको अक्यूज कहीपर, अक्यूज को शुणा पड़ो। प्रथम देखिए फिल्म में कौन कह मुझे ईश्वर ना शपथ करुँच जहाँ कह सत कह नेक्स्ट क्वेश्चन जज पचारे डू यू फाइंड योरसेल्फ गिल्टी, आप मानुंट कि क्राइम आपण ना यही चार्ज लगी कि आप मर्डर कर बाड़े मारी आप एग्री, सी कौन कह जब हाँ मुझे एग्री केस क्लोज जेल जीव, जब कह ना मुझे एग्री नुहे मुझे चाहूँ जुडिशियल प्रोसीडिंग हो एग्जामाइन हो, से कौन हुए दीटा एडवोकेट ये अपॉइंटमेंट हे या गोटे या गोटे। ये विक्टिम ये विक्टिम ये मरी जाइए बी, सो दिस इज द क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, दिस इज द क्राइम नॉट अगेंस्ट बी अगेंस्ट स्टेट, कहीं ना स्टेट काम बा पुलिस स्टेट प्रोटेक्शन दबो, स्टेट प्रोटेक्शन दे पारानी से मरीगला, से स्टेट कौन कर गोटे एडवोकेट अपॉइंटमेंट कर, स्टेट ये गोटे एडवोकेट दब अपॉइंटमेंट कर, ये एडवोकेट को कहा जाए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन कहते पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बुझीपारे हाँ कि नहीं, आपको कहला पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर टी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये तार दरमा पाइब मासक मास, जमी ओएस परीक्षा दौच सेमती परीक्षा देखिए मैंने जाए एपीपी हूँ, तो ये तार दरमा पाइब, ये क्या कम कर विक्टिम, विक्टिम आपको टंकाटे दबार ना, बर्तमान आक्यूज टी कौन कर गोटे एडवोकेटर आवश्यकता पड़े, या कह जाए डिफेन्स काउंसिल, काउंसिल माने एडवोकेट डिफेन्स काउंसिल, आक्यूज आपको पेमेंट कर ये प्राइवेट एडवोकेट जी बाहर लॉ प्रैक्टिस कर, बर्तमान ये लोकटर इनकम नहीं या किए दब पैसा, ये सर्विस दब से आपको पेमेंट मिले, क्या डिफेन्स काउंसिल। बर्तमान डिफेन्स काउंसिल चार्ज केमती करेंगे ना हाई चार्ज करेंगे डिफेन्स काउंसिल, ये आक्यूज पाखे संबल थी दरकार या पैसा देवाई, मन कर ये केस मांगला गोटे मर्डर केस मतलब 5 लाख टका, आक्यूज पाखे 5 लाख टका थी दरकार, जदि अच्छी ताहले से देकी सर्विस पाइब, जदि नाही तार आर्टिकल 21 वायोलेशन, आर्टिकल 21 वायोलेशन, तो सही जगह फ्री लीगल एड ताको प्रोवाइड करा दियो, फ्री लीगल एड किए दबो से तुम अच्छी आर्टिकल 39 ए रे पड़ी ना फ्री लीगल एड ऊपर डीपीएसपी रे लिखा है फ्री लीगल एड 39 ए फ्री लीगल एड, यही अनुसार दीटा ऑर्गेनाइजेशन आसला जहाँ कह जाए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट रे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट रे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एमानकर काम कौन ना एमानकर काम होची एक्सेस टू जस्टिस प्रोवाइड करिया, समस्ते बुझिले कि नहीं एक्सेस टू जस्टिस कौन मीन्स, एक्सेस टू जस्टिस रो अर्थ मेकिंग जस्टिस रिचेबल टू यू, बुझे ना नहीं, मेकिंग जस्टिस रिचेबल टू यू क्या ना जी जस्टिस को ये अफोर्ड कर पार है, जी जस्टिस को ये अफोर्ड कर पारनी, तो कहले राइट टू फ्री लीगल एड, समस्ते बुझिले आपको कम केमती लगे आज पर जो लोकटी को पाखे पैसा ना एडवोकेट को माने हायर करने से कहे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जहाँ कौटी अच्छी यहाँ कटक रे अच्छी ओडिशा पे, कटक रे अच्छी ओडिशा पे, डिस्ट्रिक्ट रे मध्य अच्छी प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अच्छा, हाईकोर्ट द्वारा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से सब होता है, सेठिकी पठेबे कि सेठिकी जा कंटाक्ट करू सी तुमको कौन देवे तो लीगल सर्विस देवे। किछ दिन तले मो पास गोटे क्लाइंट आसले बुढ़ा लोकटी अरेस्ट करा हाईकोर्ट रो बेल अच्छी, बेल ऑर्डर गोटे मिछ केस होती, मिछ केस है से हाईकोर्ट आसछन्ती एंटीसिपेटरी बेल, बेल मिल जाए बट से बेल टाक एक्जिक्यूट करना ऑर्डर टाक नहीं, तो राति सी ऑर्डर नहीं घरे संध्यार पहुंचला बेलू राति अधे आसी पुलिस नेगला पॉलिटिकल मोटिव, तापर से लीगल सर्विस अथॉरिटी पे बोले कि मो पाखे तो अच्छी ऑर्डर कि मो बेल मिलियो मते अरेस्ट कहीं करागला, बुझी तो लीगल सर्विस अथॉरिटी इंटरफेयर करि पारे, बुझीला तो यहाँ को खाली पाठ पढ़नी या कम भी लगे पार समस्ते जो मान दरकार रास्ता देखी पारे, से गोटे एक्ट आसला लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1907 के 1907 ने गोटे एक्ट आसला आज पर आर्टिकल 39 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज पर 39 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर बुझी होची ना बुझी होनी रे, तो जो माने लीगल रिप्रेजेंटेशन को अफोर्ड करि परिबेनी ये सेमानक पई एक्सेस टू जस्टिस रो कथा कहूची हैला, बुझिला एक्सेस टू जस्टिस,
सोशल जस्टिस रे भी ये क्वेश्चन आसी हैला। नेक्स्ट देखिए हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तापर देखिए हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। गुड थिंग बुझीला ए पर्यंत। चलो नेक्स्ट देखिए हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहार ना ऑफ द फ्री लीगल एड। तो फ्री लीगल एड केमती मिलिबो सेति पई रहिला कहली तुमरो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एवं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ना एटी इंपोर्टेंट आ कोन जानछ क्वालिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन। फ्री लीगल एड तो मिली गला बट जो एडवोकेट रिप्रेजेंट करिवो से एथिकल हवा दरकार। प्रत्येक लोक मो हिसाब रे समाज बदलियो केतल जदि तीनटा प्रोफेशन ठीक है जाए सोसाइटी चेंज हो। फर्स्ट टीचर, सेकंड डॉक्टर, थर्ड एडवोकेट। यदि तीनटा प्रोफेशन बदली जाए ताहले समाज रे चेंज आसीबो, सोसाइटी रे अनेक प्रकार चेंज आसीबो। हां कि नहीं समस्त एग्रीड कि नहीं मो कथा रे? ये तीनटा प्रोफेशन रे एथिक्स पसिले एथिकल एडवोकेसी, एथिक्स इन मेडिकल साइंस और इन द डॉक्टर प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, मीडिया भी थी इंक्लूडेड। ये तीन चारटा प्रोफेशन जदि ठीक है जिवे ताहले समाज आपे चेंज हो जाए। जदि माने ये तीनटा प्रोफेशन से तो मीडिया मिसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी ऑटोमेटिकली ठीक काम करियो, किछ करि परियो छा। तो गवर्नमेंट विल ऑटोमेटिकली फंक्शन वेल नहीं मते या लागु कहीं कि कहूँ lawyers they play a very key role any issue in the society they can approach the court with a PIL or with any type of case or with a writ jurisdiction। writ रे writ तो पढ़ी थी समझते दु प्रकार writ करि परिबे। writ रे you can approach Supreme Court under Article 32 Supreme Court, you can approach under Article 226 the High Court। Supreme Court केतेबेले जीवो, High Court केतेबेले जीवो एटी ओनली फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट जीवो फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। ताले मते कहले कहार रिट मेकिंग पावरटा ब्रॉडर, हाई कोर्ट रो ना सुप्रीम कोर्ट रो? रिट मेकिंग पावरटा कहार अधिक होय गेला, हाई कोर्ट रो ना सुप्रीम कोर्ट रो? हाई कोर्ट। वेरी गुड। सो हाई कोर्ट रो एटा ब्रॉड, एटा नैरो, सुप्रीम कोर्ट रो कम। ताले एथिकल इशू कहली कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट इफेक्टिव लीगल असिस्टेंस दरकार कि नहीं? गोटे भल एडवोकेट दरकार, अदरवाइज काउंटर एडवोकेट तार आर्गुमेंट करके केस जीतिकी पळैथिबो, ये तार जेल रहया कथा जेल रे थिबो, किछ लाभ नाही। तो एटी कॉम्पिटेंट एडवोकेट दरकार। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा पई? एडवोकेट पई। को एंगल ले एडवोकेट पई एटी ना प्रथम कथा ता क्लाइंट कोन चाहूची एवं ता बदले ता कोन मिलुची लीगल एड। इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, ब्रॉडर गोल ऑफ लीगल एड, दीटा भीतर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आस। एटा पढिबा आगु अछि हम टॉपिक आसी। देन इज कंसेंट। कंसेंट कोन? लीगल प्रैक्टिस रे रेस्पेक्टिंग ऑटोनॉमी ऑफ द क्लाइंट, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट। एटी प्रॉब्लम कोन होय मु जति देखि मो कैरियर रे एडवोकेट कोन करो सिग्नेचर करके नहीं जाइथिबो, से तार निजे नहीं यूज करिवो कोठी सिग्नेचर टा। नाउ देयर इज नो ऑटोनॉमी ऑफ द क्लाइंट, कंसेंट भी नहीं, ता बिना कंसेंट रे हमें केस करदे, तो ता कंसेंट नहीं करिया दरकार। नेक्स्ट इज सफिशिएंट रिसोर्स इंक्लूडिंग क्वालिफाइड लीगल प्रोफेशनल, सपोर्ट स्टाफ, ये सब इंपोर्टेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करिया दरकार, प्राइवेसी मेंटेन करिया दरकार। व्हेन प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, privacy is a fundamental right, so advocate should not discuss the private matters, private affair of the client with the public or with anyone else, है ना? तो ये ला general ethics। then dignity। dignity कहाँ रहा?
क्लाइंट रो डिग्निटी को अपहोल्ड करिया पई एटी एडवोकेट काम करिया दरकार बस सेमानंकु फ्री रे आसीची बोली गोटे क्लाइंट ताकू डिफरेंट वे रे ट्रीट न करिया दरकार सो देयर शुड नॉट बी डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड कस्टमर सिंपल जिंस जदी कहि गोटे क्लाइंट पैसा दउची मते अधिक लक्ष टका गोटे क्लाइंट देई पारुनी फ्री लीगल एड नउची सो आई शुड ट्रीट बोथ द क्लाइंट्स इक्वली बट जनरली एटा हबो कि मते कहलो ह्यूमन टेंडेंसी एटा हबो जने तुमको लक्ष 2 लाख टका दउची आउ जने किछि दउनी तले एटी क्वेश्चन होउची कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खोची कि जने कहा को प्रैक्टिकली कहा को ध्यान दबो फिलोसॉफिकली थियोरेटिकली तो कहूची दी जन को ध्यान दबो बट एटा तो होई परिबोनी जन दबो ताले एटी कोन दरकार हाई मोराल वैल्यू दरकार कहा पाखरे एडवोकेट पाखरे एडवोकेट किए से तो गोटे मनीष ना ताले दरकार हाई मोराल वैल्यू कोडी गोटे मनीष पाखरे दरकार केमती आसीबो ता पाठरे ताको पढेले आसीबो ता पाठरे जतल ताको पढेइबो एथिक्स 10th +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ने सेतोले आसी सब लोक जो समाज रे एथिकल हेबे ताले एडवोकेट भी हेजिबो डॉक्टर टे भी हेजिबो इंजीनियर टे भी हेजिबो हला नेक्स्ट प्रो बोनो केस रो अर्थ फॉर द पब्लिक गुड प्रो बोनो माने फॉर पब्लिक गुड फॉर पब्लिक वर्क एटा कि लीगल प्रोफेशनल दवा दरकार यंग लॉयर्स दवा दरकार कम्युनिटी एंगेजमेंट अवेयरनेस दिस इज द एथिकल रिस्पांसिबिलिटी टू एंगेज विथ कम्युनिटी समान का अवेयरनेस पढेबा होछ तांका काम कोन कहली तांका अवेयरनेस बढ़ेबा होछ एडवोकेट मानकर काम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ फ्री लीगल एड यार इंपैक्ट कौन पड़ो ना सोसाइटी डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ बुझी पारले समस्त बुझी पारले एति ये गला कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर किछि कथा कहली किछि सोसाइटी और सोशल इश्यूज ऊपर कहली सोसाइटी जाऊ सोशल इश्यूज ऊपर देखिबा प्रथम मर्सी किलिंग बा जाको यूथेनेसिया कहा जाउछि इच्छा मृत्युर ना सुनिछन्ती समस्त इच्छा मृत्युर ना सुनिछन्ती यूथेनेसिया गोटे मूवी थिला ऋतिक रोशन कौन से गुजारिश देखी जाओ गुजारिश मूवी देखी इच्छा मृत्यु तो ये कौन कहूँ ये कहूँ इंटेंशनल एक्ट ऑफ एंडिंग अ पर्सन्स लाइफ टू रिलीव देम फ्रॉम सफरिंग जो गुड़ाक इरिवोकेबल इलनेस जी आउ भल हो पारे जन कष्ट भोगुच बहुत कौन कहली जन बहुत कष्ट भोगुच से कहूँ शुड गो फॉर यूथनेसिया कौन कर यूथनेसिया जीव डॉक्टर ताको कौन मारे ना ये एथिकल कंसर्न कौन आम गोटे लोक को मारुचे क्वेश्चन होची गोटे लोक को जीवन दे पारिबा कि ऑटोनॉमी वर्सेस सैंक्टिटी ऑफ लाइफ ये कौन कहूँ ये कहूँ रेस्पेक्टिंग एन इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी तामन से लोक बंचिला बेले से कहूँ मु मरिया को चाहूँ तामाने राइट टू लाइफ को से एंजॉय करियो आर्टिकल 21 कौन कहूँ क्वेश्चन होची वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई राइट टू डाई इंक्लूड करूची कि तो ये कौन कहूँ रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल ऑटोनॉमी जब जने डिसाइड करूची मु बंचिया को चाहूनी ताले ताको रेस्पेक्ट दियो राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन लाइफ स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनबियरेबल सफरिंग बहुत पेन होती बहुत कष्ट होती लेट द पर्सन डिसाइड सैंक्टिटी ऑफ लाइफ ये कौन कहूँ सैंक्टिटी ऑफ लाइफ अगेंस्ट ये कहूँ लाइफ शुड बी प्रिजर्व इट शुड बी प्रोटेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंस किछि भी जाऊ ये कहूँ लाइफ को प्रोटेक्ट करिया दरकार कौन कहूँ लाइफ को प्रोटेक्ट करिया दरकार ताले दीटा कथा दीटा डिलेमा देखिया मिलला गोटे हला सैंक्टिटी ऑफ लाइफ ये कहूँ नॉर्मरू ऑटोनॉमी से कहूँ निज डिसीजन निजे नौ देन इज क्वालिटी ऑफ लाइफ ये देखो यही एथिकल डिलेमा याडा आम कहूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ तान जन जब बंचो से भलरे बंचु कौन माने फ्री है कि बंचु कौन कष्ट फ्री है कि बंचु ता क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होची से कौन करिया दरकार से अनबियरेबल सफरिंग से कहूँ मो लाइफ टाको एंड करी बुझेगा कि नहीं तो एटी कहूँ स्लीपेरी स्लोप अर्थ ये कहूँ यूथेनेसिया टाको अलाउ कला परे एमिति हेई जीवनी तो इच्छा मृत्यु टाको अलगा जगह यूज करा जीवो स्लीप करके अलगा जगह यूज करा जीवो ये कहूँ को जगह हाईएस्ट एक्सटेंट
हाईएस्ट एक्सटेंट अधिक पेन जो होची सेही इच्छा मिलुची से कुछ ये लेस पेन को धीरे धीरे आसिक हम टिके हेले भी लोग कहबे कि नहीं हम सुसाइड करबा चाहू यूथेनेसिया देबी हम एई गैप टा एई लाइन टा कमी कमी कि छोट होई जवन तो क्वेश्चन हला एति स्लिपेरी स्लोप बुझियो ना नहीं एति देन मेडिकल प्रोफेशनल रोल मेडिकल डॉक्टर रो कोन काम हीलिंग ना किलिंग से भल करिवो ना असिस्ट करिवो डेथ को रोग भल करिवो ना मारिया पई चेष्टा माने डेथ को असिस्ट करिवो पेशेंट ट्रस्ट ये पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर भितर ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करिवो नॉर्मली आमे कहूचे कि डॉक्टर पई डॉक्टर माने भलरे काम करना इथुनिसिया पर आमे कोन कहबा ए माने मनीष मारचों देन कंसेंट एंड कॉम्पिटेंस voluntary consent is critical ethical consideration determining patient's competence and their ability to make such profound decision is challenging legal safeguard like discussion about establishing robust legal safeguard to prevent abuse to protect vulnerable individual from involuntary euthanasia बुझेला ना डाउट अछि एनी डाउट ऑन euthanasia जहाँ डाउट अच्छे पचार तुम व्यू कौन व्हाट इज योर व्यू ऑन euthanasia should be allowed or not allowed or not allowed alok okay mo matare my personal view we should look into it circumstantially ମୁଁ ଭାବୁଛି मे बी व्यू भ्यारी करिवो तुम भी अलगा मो भी अलगा आउ कार भी अलगा मो कहबार मोर पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट होची इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अनबियरेबल पेन केमती बंचियो से को से मूवी रे जहाँ देखै छै एग्जैक्टली गुजारिश रे इफ सेम थिंग हैपेंस टू अ पर्सन द सेम थिंग हैपेंस टू अ पर्सन देन कोन करिवो से तो कष्ट रे बंचु देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ किछि काम करि पन नो क्वालिटेटिव लाइफ बुझियो कि नहीं and the person is interested to die most important part कौन पाई ना because here the government failed state failed not able to provide health care हम पाखे साइंस टेक्नोलॉजी अलाउ एते करा जायछि साइंस टेक्नोलॉजी एते डेवलप अछि तेबे भी हम ठीक करि पाने तो से डिसाइड करू तो बंची कष्ट रे बंचिवा अपेक्षा मरिवाटा बेटर पर्सनल व्यू मे वैरी एटा आंसर नै चलो ठीक अछि तो यार कल्चरल इंपैक्ट कौन रिलीजियस बिलीफ कौन डाइवर्स बिलीफ को धर्म आपको मानिबो को धर्म न मानि पारे नेक्स्ट कांसेप्ट को आसीबा अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रे जस्टिस कौन वायोलेट होछि अनएम्प्लॉयमेंट रे प्रथम प्रॉब्लम हैला डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यार अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इन द सोसाइटी ये कोती रिसोर्स टा को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करिवो सोसाइटी ताले अनएम्प्लॉयमेंट हबनी समस्त इक्वली पाइबे राइट टू वर्क ये कौन कहूची राइट टू वर्क persistent unemployment it will lead to violation of this right especially if individuals are willing and able to work काम करि परिवार competency अछि but काम नाही unemployment stigmatization of unemployment who are unemployed they may face social stigma एटा तो समस्त जानि जंदी unemployed हेले सोसाइटी रे कोन प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट अच्छी जो मैंने मत पचारे सर सोशल फंक्शन जीवु कि नहीं कहार बाहागर व्रत घर बाहर को गला बेलू से क्वेश्चन पचार खाली कौन कौन ना तुमको जीवा खराब लगुच सोशल फंक्शन अटेंड करू कि नहीं एक्सप्लॉयटेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस एटी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी गले रिसोर्स बढ़ी जीवे लोक बढ़ीजे कम करने तो मिसयूज कर कम टंकार कम करे दरमा 500 300 कर 200 कर गवर्नमेंट पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जॉब क्रिएशन प्रोग्राम इट कैन हैव एथिकल implication then ethics of technological unemployment automation एवं टेक्नोलॉजी एआई मशीन लर्निंग ये सब चाकरी कमाई दउछन
स्किल डेवलपमेंट नहीं, अनइक्वाल एक्सेस टू एजुकेशन। एजुकेशन पाइले तो जने काम करिवो ना, चाकरी करिवो, एजुकेशन ही नहीं समस्त पाखर। आर्टिकल 21A समस्त को मिल पार। Community well-being, prolonged high-level unemployment can have detrimental impact on well-being of community. Ethics of global economic system, unemployment global economic trend और policy ऊपर impact पकड़ पाए। एमाने they may join their hand with the mafia, anti-social element, they may join LWE, terrorist outfit को join करी पारन like लश्कर ई तोयबा, जैश मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन याकू जॉइन करी पारन, पीओके जाई पारन, ड्रग अब्यूज करी पारन, ड्रग्स ट्रैफिकिंग करी पारन, स्मगलिंग करी पारन, हां कि नहीं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट जदि बढ़ी जिवो हबो। लिखि परियो समस्ते। सो सॉल्यूशन कोन? नाउ वी कैन गो फॉर ग्रीन जॉब एंड सस्टेनेबिलिटी। We can go for green job and sustainability. बुझेला ना नहीं बुझेला नहीं मते को। ग्रीन जॉब बुझेला चोपला। ग्रीन जॉब रो अर्थ एनवायरनमेंट फ्रेंडली जॉब। There is no environmental loss. जो काम रे किछि एनवायरनमेंटल लॉस होबो, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कथा कहि हला। सतीश एसओ बैच रे इकोनॉमिक्स स्टार्ट हबो बट एबे नाही, एबे टिके मोर हेक्टिक शेड्यूल चलछि। मुने भी इकोनॉमिक्स बहुत गोटे क्लास अच्छी ऑलरेडी। ऑप्शनल आंसर राइटिंग बैच जो माने मेंस दउचंदी, प्रीकम मेंस बैच रे इकोनॉमिक्स चलछि ओसीएस। आनी भी इकोनॉमिक्स टिके लेट रे आनी, 2 मास खंडे लागिवो टाइम तापर आनी। बुझियला। तापर आसीबा हम एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व विथ लेबर। लेबर मानक सहित एथिकल इश्यू कोन कोन एटा एथिकल इश्यू कहलो? लेबर प्रैक्टिस को एक्सप्लॉइट करा जाउछ, अनएथिकल प्रैक्टिस लाइक लो वेज, पोर वर्किंग कंडीशन, हां कि नहीं? एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस, फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यू। एबे आस्तला कोन रिसेंटली 90 आवर्स पर वीक काम कर कहला नहीं? अरे 90 आवर्स केमति काम करियो? देयर आर कंट्रीज व्हिच आर गोइंग फॉर 4 days वीक, 3 days वीक ऑफ, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी 3 दिन। बेल्जियम प्रथम कंट्री वर्ल्ड 3 दिन छुट्टी आला। तो 90 आवर्स केमति काम करियो? यू नीड अ बैलेंस। पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। रिक्वायर्ड और नॉट? जनकर खाली काम करियो, प्रोफेशनल काम करियो, पर्सनल लाइफ नहीं। या पर भी एडिटोरियल ले डिस्कस कर। देखो एडिटोरियल क्लास ना बहुत इंपोर्टेंट, बहुत जिन एथरे डिस्कस होइছে। क्लास समस्त करियो, मे बी तुमको इंटरेस्टिंग कहीं आडू साडू कथा तो नहीं सेतरे, जति पाठ सेति डिस्कस होउची, टॉपिक डिस्कस होउची, तो मे बी बेसी इंटरेस्टिंग न लाग पारे, बट एग्जाम पई फुली रिलेवेंट क्वेश्चन सेउथरु ही आसीयो मन रखता। ता नोट्स डाउनलोड करिवो, ताको खाता रे लिखियो, पढि के जीवो, मतलब हैरान हो पारे जो माने प्रकृति रे ओसीएस क्वालिफाई करियो चाहो। सो एक्सप्लॉइटेटिव लेबर प्रैक्टिस, चाइल्ड लेबर जानिछो, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी लाइक गिग वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, किसी दिन पई काम करिवे तापर तंग बाहर कर दिया जीवो। लाइक मु कहि ओला रे जो माने उबर, जोमेटो डिलीवरी बॉयज, स्विगी, workplace discrimination on the basis of maybe gender, caste, religion, ethnicity, workplace discrimination, health और safety standard रो violation। देखो सो माइनिंग एरिया रे काम करते हेल्थ स्टैंडर्ड को वायोलेट करी।
वर्कर मान को राइट न दवा पीएफ पीपीएफ ये सब न दवा मिनिमम वेज रो वायोलेशन मिनिमम वेज रो कम दवा सोशल सिक्योरिटी न दवा लाइक पेंशन इंश्योरेंस मिनिमम रिक्वायरमेंट माइग्रेंट लेबर इशू माइग्रेंट वर्कर आर्टिकल 21 वायोलेशन 19 वायोलेशन ये सब होगा पड़े मने गोटे माइग्रेंट वर्कर ऊपर काम करथि जो गोटे वर्कर पाइथि तर हाथ काटी देथि से कौन लुचि की पळे आसला ना एमती कौन कला बोली अधिक काम करले ता हाथ काटी देले अन्य मान को डरिया पे बुझियला ना डाउट इट इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन बेगिंग बेगिंग कहीं बेगिंग इन प्राइम प्लेस नाउ इट इज अ क्राइम यू विल बी अरेस्टेड फॉर दिस जे बेगिंग करिवो ताको अरेस्ट मध्य करा नाउ व्हाई बेगिंग इज अ क्राइम और एथिकल इश्यू कोन कहीं कि जने भिक मागुची बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी so जे बेगिंग they are denied of dignity respect no dignity no respect exploitation trafficking एमानकर ट्रैफिकिंग हे जाय बहुत समय organ trade हेता एमानकर discrimination mental health addiction drug abuse मध्य होता है children begging छोट छुआ देखियो ट्रेन लाइन में बेगिंग कला परे से जो कोन डेंड्राइट ना कोन गोटे आनी कि ताको सुंगी कि निशा करथि ड्रग अब्यूज बुझियो रोल ऑफ गवर्नमेंट और सोशल सर्विस रो काम एटी कोन रिहैबिलिटेशन कल्चरल सेंसिटिविटी जो माने दोस आर इन्वॉल्व इन बेगिंग वी शुड रेस्पेक्ट देयर कल्चरल बैकग्राउंड एंड वैल्यूज सिस्टमैटिक सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड तंग किछि काम दवा दरकार बुझियला ना डाउट लिखियो या ऊपर क्वेश्चन ना डाउट अछि लिखियो किछि भी डाउट अछि पचार एथिक्स ठीक लागुची एथिक्स बुझी होची ठीक है सहज कि नहीं एथिक्स एमि अनेक टॉपिक अछि डिस्कस करिया पई नेक्स्ट क्लास मानकर पढ़िबा आप धीरे धीरे डिस्कस करिया सब रेफ्यूजी क्राइसिस रेफ्यूजी कोन या पर देखिबा नेक्स्ट क्लास रे देखिबा जेंडर इनइक्वालिटी करप्शन एजुकेशन सेक्टर रे करप्शन हेल्थ सेक्टर रे कमर्शियलाइजेशन इंपैक्ट कोन देन एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व विथ डिफरेंटली एबल्ड पीडब्ल्यूडी जो मानन को कहूचे चलो LGBTQ acceptance issues with women children ये सब हमें देखिबा धीरे धीरे पढ़िबा गोटे गोटे क्लास रे एथिकल इश्यूज इन सेक्सुअल हैरेसमेंट हैला ये सब हमें देखिबा प्रोस्टिट्यूशन माइनॉरिटीज राइट्स ग्रेजुअली ये सब ऊपर हमें डिस्कशन करबा आगो ठीक अछि ताले को टॉपिक ऊपर हमें आज डिस्कशन कले कोन पढ़िले जस्ट रिकैप सबरो नोट्स टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके नहीं जिवे पढ़िबे डाउट हेले मत पचारियो नेक्स्ट क्लास को टॉपिक हमें पढ़िले यूथेनेसिया फ्री लीगल एड वुमेन राइट्स सेम सेक्स मैरिज
LGBTQ ये सब टॉपिक आम देखिए किसी क्वेश्चन कहीं पचारे एनी क्वेश्चन ओके ठीक अच्छे ताले दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन पुणी आम आगे को डिस्कस करवा आउ किसी नुआ कॉन्सेप्ट ऊपर नेक्स्ट क्लास रे पुणी डिस्कस करिवे नेक्स्ट फ्राइडे 10 टा 11 प्रत्येक फ्राइडे 10 टा 11 एडिटोरियल क्लास आसीबो एडिटोरियल क्लास को समस्त पढ़िबे क्लास करेंगे नोट्स डाउनलोड करके पढ़िए डाउट हेल्ले पचारे दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू।